नमस्कार। आज हिंदी के महानतम कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्मदिन है। इसी दिन 1917 में मध्य प्रदेश में श्योपुर नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। कविताओं का, साहित्य का शौक होते हुए भी लगभग 25 बरस की उम्र तक मैंने मुक्तिबोध का नाम ही नहीं सुना था। मैंने अज्ञेय पढ़ा था। मैंने और भी बहुत सारे कवि, भवानी प्रसाद मिश्र और कई और, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, निराला, महादेवी वर्मा और इसी तरह के कई और कवि जो पाठ्य पुस्तकों में सदा ही दिखाई देते थे। नीरज या शिवमंगल सिंह सुमन। तो ज़्यादातर ये सारा कुछ साहित्य जो था वो पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ा हुआ साहित्य था उसी में से ये सारे कवियों को हम लोग तब जाना करते थे। लाइब्रेरीज़ में किताबें हम लोग पढ़ते थे, लेकिन कहानियाँ या उपन्यास ज़्यादा पढ़ते थे। तो प्रेमचंद या फिर उस समय के जो और उपन्यासकार थे, बाद में तो काफ़ी और लोगों को पढ़ा, तमस पढ़ी, झूठा सच पढ़ा और भी कई चीज़ें पढ़ी। लेकिन कविताएं ये बस वो पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित थी। जब सन 1998 में मैंने निश्चय किया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, तब मैंने अपने विषयों के रूप में इतिहास और हिंदी साहित्य, ये दो विषय चुने। ये दोनों मेरे रुचि के विषय थे, इसलिए मैंने चुने। मुझे मालूम नहीं था इसमें स्कोरिंग का क्या मामला है, तब इतनी अक्ल भी नहीं थी। लेकिन जो भी है, ये मैं उनमें रमा, मैं उन विषयों में रम गया। और चूंकि मैं रम गया तो मैंने उन्हें एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ा ही नहीं। तो ये बात अलग है कि यूपीएससी में मैं असफल हुआ, लेकिन उस दौरान जो भी पढ़ा वो मन पर इस तरह अंकित हो गया। और तभी उसी वक्त जब मैं ये तैयारी कर रहा था, कोर्स में, यूपीएससी के हिंदी साहित्य के कोर्स में एक कविता थी, ब्रह्म राक्षस, जो मुक्तिबोध ने लिखी हुई थी। तो ऐसे ही दिल्ली में एक बार दिल्ली पुस्तक मेले में घूमते हुए मैंने, हाँ ये 97-98 की बात है, 97-98, ये 3 फरवरी 1997 की रिसीट दिख रही है। दिल्ली पुस्तक मेले से मैंने ये किताब खरीदी थी, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। और जब मैं इन कविताओं को पढ़ने बैठा, आप यकीन करेंगे, मैं 2 साल तक तैयारी करता रहा। इन कविताओं को मैंने कई 100 बार पढ़ा होगा। और उसके बाद कविताओं का, कवियों का कोई भी जिक्र बिना मुक्तिबोध के खाली नहीं जाता। मुक्तिबोध की ज़्यादातर कविताएं बहुत लंबी हैं, लंबी कविताएं हैं, और समय की थोड़ी कमी के कारण, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग
लंबा कुछ भी देखना, सुनना, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। एक छोटी कविता है, बहुत सुंदर कविता है, मुक्तिबोध की, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं तुम लोगों से दूर हूँ, मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। मेरी असंग स्थिति में चलता फिरता साथ है, अकेले में साहचर्य का हाथ है उनका जो तुम्हारे द्वारा गर्हित हैं, किंतु वे मेरी व्याकुल आत्मा में बिंबित हैं, पुरस्कृत हैं। इसीलिए तुम्हारा मुझ पर सतत आघात है, सबके सामने और अकेले में। मेरे रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने उड़ते हैं तुम्हारे हमारे इसी झमेले में। असफलता का धूल कचरा ओढ़े हूँ इसलिए कि वह चक्करदार जीनों पर मिलती है छल छद्म धन की, किंतु मैं सीधी सादी पटरी पटरी दौड़ा हूँ जीवन की। फिर भी मैं अपनी सार्थकता में खिन्न हूँ, विष से अप्रसन्न हूँ, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया साफ करने को एक मेहतर चाहिए, वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। पर रोज़ कोई भीतर चिल्लाता है कि कोई काम बुरा नहीं है, कोई काम बुरा नहीं, बशर्ते कि आदमी खरा हो। फिर भी मैं उस ओर अपने को ढो नहीं पाता। रेफ्रिजरेटरों, विटामिनों, रेडियोग्रामों के बाहर के गतियों की दुनिया में मेरी वह भूखी बच्ची मुनिया है शून्यों में। पेटों की आंतों में न्यूनों की पीड़ा है, छाती के कोशों में रहितों की व्रीड़ा है। शून्यों से घिरी हुई पीड़ा ही सत्य है, शेष सब अवास्तव, अयथार्थ, मिथ्या है, भ्रम है। सत्य केवल एक है जो कि दुखों का क्रम है। मैं कनफटा हूँ, हेठा हूँ, शेवरलेट डॉज के नीचे मैं लेटा हूँ। तेलिया लिबास में पुर्जे सुधारता हूँ, तुम्हारी आज्ञाएं ढोता हूँ। धन्यवाद।